students, today we will start question 4 of exercise 14.2 and statement of question number 4 is the heights of 50 students measured to the nearest centimeters has been found to be as follows। क्या दिया हुआ है आपको 50 स्टूडेंट्स की हाइट सेंटीमीटर्स में गिवन है। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबोव बाय a group frequency distribution table taking the class intervals as 160 165 to 160 to 165 165 to 70 मीन्स 5 का गैप आपको लेना है। सेकेंड पार्ट में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। जब आप टेबल ड्रॉ करोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो उस टेबल से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, फर्स्ट क्या दी हुई है आपको, हाइट्स दी हुई है स्टूडेंट्स की, राइट। हाइट्स और वो किसके अंदर दी हुई है आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे राइट करो आप टैली मार्क्स और यहाँ पे राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फर्स्ट आपको पता है कि गैप आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 100। अब आप ये देख लो उसने क्या दे दिया कि आपको 160 to 65 मीन्स 5 का गैप आपको शो करना है। बट हम यहाँ देखेंगे कि आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 150 है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 150 से स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी आपकी 150 to 155 फर्स्ट क्लास इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी दी हुई है 172 है मैक्सिमम, शायद इससे ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या लेना है, 75 तक ये वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ गई 150 to 155। सेकेंड हो जाएगी आपकी 155 to 160 और 160 to 165 165 to 170 170 to 175 और यहाँ पे स्केल से टेबल बना देने की यहाँ पे। ठीक है, वन लाइन हम एक्स्ट्रा लेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना है कि जितने स्टूडेंट थे बाद में वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी टेबल कंप्लीट होने के बाद उसकी इक्वल आई है या नहीं आई है। आप फर्स्ट देख लेते हैं कि 150 से 154 के बीच में कितने आए हुए हैं आपके। ये वैल्यू आपकी टोटल हम काउंट अगर करें तो ये है 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से 154 तक आई हुई है, क्योंकि ये आपका 55 दोनों में, तो यहाँ आपको कौन सी वैल्यू देखनी है, 154 तक की। 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट है, उसके लिए टैली मार्क्स बता देंगे। ये आपके 5 10 और ये 12। उसके बाद 155 से 159 तक वैल्यू आपको देखनी है, वो है आपके टोटल 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, 9 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे टैली मार्क्स की फॉर्म में, 5 और ये 4 आपके 9 हो गए। नेक्स्ट में कितने हैं आपके, नेक्स्ट में आपके आए हुए हैं ये 14, तो 14 है टैली मार्क्स की फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 5 10 और ये 14। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 165 से 169 के बीच में 10 को रिप्रेजेंट कर देंगे टैली मार्क्स में। नेक्स्ट है आपका 170 to 174, ये वैल्यू है आपकी 5, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे टैली मार्क्स की
फॉर्म में। अब इनका टोटल हम फाइंड आउट करेंगे, और टोटल जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होनी चाहिए जितने स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में लिए थे। 50 स्टूडेंट का डेटा हमें मिला था, तो ये वैल्यू भी टोटल किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी 50 के इक्वल होनी चाहिए। एक बार काउंट कर लेते हैं, 12 और 9 21 और 14 35 और 45 10 और 45 और 5 आपके हो गए टोटल 50। अब इसने सेकंड ये पूछा था कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये डेटा जब आप कंप्लीट कर लेते हो। तो ये देखो कि ये जो आपकी है ये वैल्यू आपकी 165 है, लेकिन हम कहाँ तक लेते हैं, 164 तक ही हम ये वैल्यू लेते हैं। इसने क्या पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलती है। हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके टोटल स्टूडेंट्स तो कितने थे, 50, और ये मिला के कितने हो गए आपके 35 हो गए। मीन्स इसके 50% से ज्यादा, हाफ से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है, 165 से लेस है। तो ये आप वर्ड्स की फॉर्म में नीचे राइट कर दोगे, हाइट ऑफ मोर देन 50% students is less than 165 सेंटीमीटर। मतलब हाफ से ज्यादा, 50% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 165 से कम है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 165 से ज्यादा है, 50 स्टूडेंट ही ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें क्या गिवन है, आपको स्टेटमेंट दी हुई है, स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. Data obtained for 30 days is as follows. क्या दिया हुआ है, एक स्टडी की गई ये फाइंड आउट करने के लिए कि एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ये उसका मेजरमेंट करने के लिए यूनिट है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको गिवन है, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। आपको इस डेटा के लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी विद क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल आपको क्या लेना है, एज 0.00 टू 0.04, मीन्स 0.04 का गैप आपको लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया सेकेंड पार्ट में, for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million। कितने डेज ऐसे हैं जिसमें 0.11% से ज्यादा जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की हमने। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इसके लिए टैली मार्क्स टेबल बनाएंगे, और टैली मार्क्स टेबल बनाने के लिए गैप इसने दे दिया है कि जो गैप है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 0.00 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें भी स्टार्ट करेंगे, ऊपर हेडिंग सेम वही, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप क्लास इंटरवल ले लेते हो, और क्लास इंटरवल नहीं लेते तो अनग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट करोगे तो भी ये रोंगी है। चलो ठीक है, अब आपको क्या राइट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। किस चीज के लिए बना रहे हो आप ये टेबल, कंसंट्रेशन का होता है अमाउंट कितना प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड PHUR डाई ऑक्साइड, और किसके अंदर है ये, इन पार्ट्स पर मिलियन, ये इसकी यूनिट है। हम यहाँ पे टैली मार्क्स, और यहाँ आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब राइट कर लेंगे आपके जो गैप है हमें किस टाइप से लेने हैं।
और इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो ये जो आपका जो डेटा है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 0.22 है, इसलिए हम क्या करेंगे 0.22 से ज्यादा वैल्यू तक लेंगे। तो फर्स्ट हमें लेना है 0.00 से, गिवन है ये, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है 0.04, फर्स्ट ये है। और सेकेंड हमें 0.04 से 0.08, ठीक है। और नेक्स्ट है 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। अब मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0.22 है, तो वो इसी के अंदर आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब टैली मार्क्स फर्स्ट ये देख लेते हैं 0.011 और 0.04 के बीच में कितने आपकी वैल्यूज आए हैं, कितनी बार रिपीट हुई है ये वैल्यू, ये आपकी हुई है 4 टाइम्स रिपीट, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम 4 और इसके लिए टैली मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 0.004 से 0.08 के बीच में कितने टाइम्स रिपीट हुई है वैल्यू आपकी, ये आई है आपकी 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स आई है, तो इसके लिए टैली मार्क्स 5 और 4 9। उसके बाद नेक्स्ट में है आपकी 0.08 से 0.12 9 टाइम्स आई है, तो इसको टैली मार्क्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे 4 5 और 4 9। उसके बाद 0.12 और 0.16 आपकी आई है 2 टाइम्स, ये इसके लिए टैली मार्क्स हमने राइट कर दिया 2। फिर नेक्स्ट है आपकी 0.16 0.20 में इस वैल्यू आपको इसी टाइप से लेनी है, 0.16 से 0.19 तक की वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। ये आ गया आपका 4 को टैली मार्क्स की फॉर्म में राइट कर देंगे, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट में आया आपकी 2 टाइम्स, इसको टोटल फाइंड आउट कर लेंगे कि ये आपकी टोटल वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 30 के इक्वल की राइट कर देंगे यहाँ पे टोटल। अब उसने क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में तो हमें टैली मार्क्स के लिए टेबल ड्रॉ करनी थी, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि कितने डेज ऐसे हैं, ये नंबर ऑफ डेज हैं, कितने डेज ऐसे हैं जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 0.11 से ज्यादा आई है। आपको पता है कि 0.11 तो आपकी यहाँ तक आ जाती है, इससे ज्यादा वाली वैल्यू सारी काउंट कर लेंगे, ज्यादा वाली 1 2 3, ये 3 क्लास इंटरवल है, इनकी जो वैल्यू वो काउंट कर लेंगे 2 और 4 6 और 2 8, मीन्स 8 डेज ऐसे हैं जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो किससे ज्यादा है, 0.11 से ज्यादा है, क्या राइट कर देंगे यहाँ पर 8 डेज, ठीक है। इसी टाइप से आपको करने ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप।